इतना ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। आह मेरा बेटा बड़ा सुंदर बहू करके लाया है, लेकिन अंदर से छुछुंदर है कि क्या वो नहीं देखती है। आह मेरा बेटा बड़ा सुंदर बहू करके लाया है। अरे मेरी बहू कांची गुड़िया है, कांची गुड़िया, लेकिन भीतर से जहर की पुड़िया। हमारी बहू चंद्रमुखी है, जब ससुराल जाती है तो क्या बन जाती है, ज्वालामुखी। ए सासू माँ बहुत दहेज का डिमांड बना रही, किचन रूम में लिस्ट बना रही थी ना, ये लूंगी वो लूंगी, पलंग ये वो, इतना लाख रुपया तिलक लूंगी, आज तुम्हें सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी, तू मेरी सेवा करेगी, मैं फ्री में चल करके नहीं आऊं। लेकिन याद रखिएगा, सासू माँ क्या करती है, बहू की लहू पीती है और बहू सासू माँ की सांस बंद करती है। दोनों में बनाव नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दहेज। अच्छा, घोषणा हो गया है दहेज बंद होने का, लेकिन दहेज बंद नहीं हुआ है। घोषणा हो गया शराब बंद, लेकिन अभी भी शराब पताब तो घर घर बनना प्रारंभ हो गया। ना तो शराब बंद हुआ है और ना दहेज बंद हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, होटल में कभी भोजन किए हैं आप लोग? होटल में कभी भोजन किए हैं? अरे 100 का नोट फेंको ना, टेबल पर सब लग करके तैयार हो जाएगा, हाथ पोंछने के लिए कपड़ा भी आ जाएगा, है? इसलिए वो बहू कहती है मैं फ्री में चल करके नहीं आई हूँ, इतना दहेज लेकर के आई हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। क्यों करूंगी? फ्री में चल करके नहीं आई हूँ, तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। तू झाड़ू लगाएगी, तू बर्तन मांजेगी, तू कपड़ा धोएगी, और मैं पलंग पर बैठ के चाय पीऊंगी और सास बहू की सीरियल देखूंगी, तू सेवा करेगी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दहेज का मामला है। अगर चाहते कि मेरी बहू सेवा करे तो कुमारी कन्या को उठा लेना, गरीब कुमारी कन्या को, दहेज मत लेना। दहेज लाओगे कितना? 1 लाख, 2, 5, 4, 10, 15, कितना लाख लाओगे? अगर जो दहेज के साथ में जो बहू आएगी ना, वो कुलच्छनी बहू आएगी, लक्ष्मी बहू नहीं आएगी, कुलच्छनी बहू आएगी। कहोगी सेवा करने के लिए लड़ पड़ेगी आपसे। जो भी पहले से लक्ष्मी है वो भी भाग जाएगी, विदा हो जाएगी। और गरीब कुमारी कन्या को उठा लाओगे, कहोगे धूप में खड़ी रहो, वो धूप में खड़ी रहेगी, आपसे जवाब नहीं करेगी। इसलिए दहेज लेना नहीं चाहिए। बोलिए भूत बाबर भोलेनाथ की। इसलिए अच्छा, दीपावली में क्या करते हो? ईंट धो देते हो, वस्त्र को साफ करते हो, चौराहे को साफ करते हो। क्या जलाती हैं आप? दीप जलाती हो ना। हमारे घर लक्ष्मी आएगी, हमारे लक्ष्मी घर आएगी, वो लकड़ी लेके हुक्का पाती, खेल सुकराती, लक्ष्मी घोर दलिदर बाहर आ। जहाँ झोपड़ी में पकड़ लिया सब दलिदर है, बाहर हो जाएगा। चलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर में सुमति बना के रखिए। आइए, मैं तो भाव में बहुत दूर तक बह गया और कथा तो वहीं छूट गया। अच्छा, मैं शॉर्ट में कथा पूरा कर दूं। शॉर्ट में हाथ उठाइए एक बार, जो सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए। हाँ, बहुत अच्छा। आइए शॉर्ट में कथा पूरा करता हूँ। उसके बाद जो है फिर भजन चलेगा। भजन अभी एक से एक गायक है आपके बीच उपस्थित यहाँ है। अब भजन रूपी में केवल गंगा में गोता लगाएंगे। तो आइए मैं शॉर्ट में थोड़ा कथा में पूरा कर। अच्छा, कहाँ कथा छोड़ा था मैंने? आहा, भोले बाबा आए, कहा देवी भांग की तैयारी करो। अब मैया एकदम चुपचाप बैठी हुई, आवाज नहीं लगा रही है। भोले बाबा ने कहा लगता है ये नारद का काम है, ये नारद का काम है। कहा नारद यहाँ आया था। तो आप देखिए भोले बाबा कैसे मना रहे पार्वती मैया को। उसकी पत्नी रूठी हुई है, अब पति को कैसे मनाना चाहिए भोले बाबा से सीख लीजिए। भोले बाबा मनाते मनाते भोले बाबा उधर जाए तो पार्वती मैया रूठ के उधर चली जाए, भोले बाबा उधर जाए तो पार्वती मैया रूठ के उधर चली जाए। एक बात कहें तो मैया पार्वती सोची मेरे पति परेशान हो गए। पति को नहीं झुकाना चाहिए, पत्नी को झुक जाना चाहिए, ये धर्म है पत्नी का। मैया पार्वती हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे स्वामी आप हमको बहुत मना रहे हैं, क्योंकि उसको ना रोने में देरी, ना हंसने में देरी, याद रखिएगा, ना रूठने में देरी, ना मानने में देरी। माताएं में ऐसा गुण होता है। उन्होंने कहा स्वामी मैं आपसे क्यों रूठी हूं, आपको पता है? अरे देवी वही तो मैं पूछ रहा हूं, अगर आप मुझसे कोई गलतियां हो गई है ना देवी, कोई भूल हो गई है तो आप हमें बताओ, मैं उसका सुधार कर लूंगा। कहा स्वामी मैं कहूं आपसे मैं क्यों रूठी हूं, आप हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते हो। कहा देवी तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। हे देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, पक्षी पंख के बिना नहीं रह सकते, हाथी दांत के बिना नहीं रह सकते, सर्प मणि के बिना नहीं रह सकते। हे देवी तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिगर भी नहीं रह सकता, इतना प्रेम। का ये सब ऊपरी प्रेम है, भीतर से आप थोड़ी हमसे प्रेम करते हो।
कहा देवी तुम ये क्या कहा, आप हमको ऊपरी प्रेम करते, भीतर से प्रेम आप नहीं करते। अगर भीतर से प्रेम करते, हे स्वामी मुझे आपने अभी तक नहीं बताया, आप गले में जो मुंड की माला पहनते हो वो क्यों पहनते हो, इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है, आपने अभी तक नहीं बताया हमको। कहा देवी तुम जानना चाहते हो ये मुंड का माला क्या है, तुम प्रमाण चाहती हो कि प्रमाण चाहती हो ना प्रेम का। हे देवी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुंड की माला प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे लिए। ये मुंड कोई और नहीं है, साक्षात तुम हो, साक्षात तुम हो देवी। जब जब तुम्हारी मृत्यु हुआ करता था, हे देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारा मुंड अभी तक हृदय में लगा करके रखा हूँ। अच्छा बताइए, कोई पत्नी मर जाने के बाद में पति उसका मुंड गले में लगाते हैं क्या, हृदय से लगा के रखते हैं क्या? लेकिन भोले बाबा ये प्रमाण है। कहा देवी ये मुंड तुम हो, जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम्हें देख करके तो जीता हूं मैं, इतना प्रेम करता हूं देवी, और तुम प्रमाण चाहती हो। मैया पार्वती रोने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे इतना प्रेम कर दो, ये तो नारद ने मुझे बहका दिया था। कहा देवी उसके बातों में आ गई। कहा स्वामी एक प्रश्न है आपसे, देखिए प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। माता पार्वती प्रश्न कर रही है, स्वामी एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि मैं मर जाती थी पर आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है, आप क्यों नहीं मरते? भोले बाबा ने कहा देवी मैं अमर कथा जानता हूं इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। अभी जो आप लोग सुन रहे हैं ना इतनी रात्रि को बैठ करके, यही अमर कथा है। अब आप लोग ये समझिएगा, ये मत समझिएगा कि हम भी अमर कथा सुन रहे तो हम भी नहीं मरेंगे, मरना पड़ेगा ही, ये मृत्यु भुवन है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन वो ठुकराएगी, मौत महबूबा है तेरी साथ लेके जाएगी, मौत महबूबा है तेरी। मरना पड़ेगा, मरना मृत्यु सत्य है देवी, मरना तो सबको पड़ेगा। हे माता बहना सबको मरना पड़े। अच्छा बोलिए, अच्छा कोई सदा के लिए रहने के लिए आए हैं, जो हाथ उठाइए जो सदा के लिए रहने के लिए आए। एक ना एक दिन सबको पता है कि जाना है। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जो खिल कर ना उसे मुरझाना पड़ा, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जो खिल कर ना उसे मुरझाना पड़ा। विधि का यही विधान रहा, जिसके साथ में आना पड़ा उसके साथ में जाना पड़ा, मरना तो पड़ेगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, ध्यान दीजिएगा, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे ऐसी गमगीन कहानी है ये जिंदगानी की, जब उम्र ढलती है तो सीधे मरघट की याद आती है, मरना तो पड़ेगा। एक कवि ने कहा कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीज हिजर ये जरूरत कहां से आ गई। कल तक सुना था ना उठा जाता है बिस्तर पर से, आज दुनिया से उठ गए वो ताकत कहां से आ गई, मरना तो पड़ेगा। कहा स्वामी मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ, आप अमर कथा कहोगे ना? देवी तुम अमर कथा सुनना चाहती हो, तुम सत्संग सुनना चाहती हो? हाँ स्वामी मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ। अभी आप लोग जो सत्संग सुन रहे हैं साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, याद रखिएगा। मैया पार्वती बोल रही हमें सत्संग सुनाइए। भोले बाबा ने कहा देवी इसके लिए एकांत जगह होना चाहिए, एकांत। अच्छा बोलिए एकांत क्यों? ये सत्संग का महिमा बहुत भारी है। कहा एकांत और हो एक गुपत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर, शंकर मतलब वो शंकर महादेव नहीं, शंकर दोनों दृष्टि की धार एक होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, गोपनीय बात है। सत्संग साधारण नहीं है। देवी तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा, इसके लिए एकांत जगह होना चाहिए। जो सत्संग सुन लेगा, जो अमर कथा सुन लेगा, वो भी अमर हो जाएगा ना। भोले बाबा कहाँ गए पता है? पार्वती को लेकर के, पार्वती मैया को लेकर के भोले बाबा बताइए चंद्रमा को सर पे धारण करते हैं। चंद्रमा को परित्याग कर दिया, जहां चंद्रमा को परित्याग कर दिया वहां चंदनवारी नाम से आता है। जहां बसहा को त्याग किया वहां पहलगांव आता है। साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गए। मैं बचपन में बहुत छोटा था, मैं ये संस्कार मेरे पिताजी का दिया हुआ, हमारे पास में जो संस्कार है ये हमारे पिताजी बचपन में ही गुरुकुल में छोड़ आए थे हरिद्वार। वहाँ पर संतों की सेवा करके तो मैं अपने गुरुदेव के साथ में गया था अमरनाथ गुफा। वो श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से 35 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा।
वहां जो है अद्भुत आपको देखने को मिलेगा। वहां जब जाओगे शिवलिंग पत्थर का नहीं, वहां बर्फानी के नाम, बर्फानी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो बर्फ का ही शिवलिंग तैयार होता अपने आप। भोले बाबा वहां उपस्थित रहते हैं, याद रखिए। अभी भोले बाबा का 2 गण वहां उपस्थित है जो कबूतर के रूप में है। अभी जाओगे तो कबूतर ही मिलेगा, लेकिन वहां प्रमाण आता है। भोले बाबा ले गए अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा में जैसे प्रवेश किया, वहां अग्निदेव को प्रकट किया। अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव जैसे प्रकट हुआ, कहा प्रभु मेरे लिए आदेश। कहा तुम्हारी माता को मैं कथा सुनाऊंगा, सत्संग सुनाऊंगा। तुम ऐसा करो, जितने यहाँ जीव जंतु है, अग्निदेव भगाना प्रारंभ कर दिया। सब तो भाग गए। वहां जाइएगा न, एक भी वृक्ष आपको नहीं दिखाई देगा, एक भी पक्षी आपको दिखाई नहीं देगा। वहां जब आप जाओगे तो वहां एक बाघंबर के नीचे एक अंडा था। वो था सुख का अंडा। किसका? तोता का, सुग्गा का जो बोलते हैं। तो सुख का जो अंडा था, भोले बाबा बाघंबर बिछा करके बैठ गए। मैया पार्वती एक आसन पर बैठ गई। मैया पार्वती है श्रोता के रूप में। किसके रूप में? श्रोता के रूप में। भोले बाबा है वक्ता के रूप में। कहा देवी मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं, तुम ध्यान से कथा को सुनना। कहा स्वामी आप कथा प्रारंभ करो, मैं सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी। और याद रखिएगा, जब कथा बोलने लगे, भोले बाबा ने कहा नहीं ऐसे कथा नहीं बोलूंगा, बीच बीच में ओंकारी मारना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कोई माँ एक बच्चे को किस्सा सुनाती है, एक राजा था, एक रानी थी, इससे यह पता चलता है कि वो किस्सा सुन रहा है। हे देवी, तो मैं जब कथा प्रारंभ करूं तो बीच बीच में ओंकारी मारना, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि देवी कथा सुन रही है। बीच बीच में ओंकारी मारना। अब कथा प्रारंभ हो गई। आप बताइए, लेकिन मैया पार्वती का मन कहां चला गया? कैलाश पर्वत पर। याद रखिएगा, कैलाश पर्वत पर मन चला गया। कथा में मन नहीं है, कथा को सुन नहीं पाए और वो सो गई। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा उसके ऊपर सवार हो गई। मैया पार्वती वहीं सो गई। और सोने के बाद में वो कथा में इतनी शक्तियां होती है, कथा में वो अंडा बड़ा हुआ और वही जगह ले लिया। ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? तोता। ध्यान दीजिएगा, तोता ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। जब कथा समाप्त हुई, भोले बाबा जो नेत्र को खोला, देवी, अरे ओ देवी तुम तो सो रही हो, पर कथा किसने सुना? ये कथा सुना किसने? कौन ओंकारी मार रहा था? भोले बाबा ने कहा जो भी है तुम मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुझे जला करके भस्म कर डालूंगा, जो तूने चौड़ी से कथा को सुनी है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था, कितना बैठने की व्यवस्था, चकाचक। बताइए, इतना ऑर्केस्ट्रा, अच्छा लाभ भी आ जाए तो इतना व्यवस्था कर पाएंगे? ये बैठने की व्यवस्था खेसारी लाल आ जाए तो बोलिए महापति महादेव की वाह। ध्यान दीजिएगा, कथा सुना। कहा कौन है? आओ मेरे सामने, नहीं तो मैं जला करके भस्म कर डालूंगा। अब सुख तो कांपना प्रारंभ कर दिए, कांपने लगे। अरे काल मारने का प्रतिज्ञा कर लेता तो मैं महाकाल के पास चला जाता। आज देवाधिदेव महादेव जो कालों के काल महाकाल है, अगर वही मारने का प्रतिज्ञा कर लिया तो मैं कहां से आऊंगा? फिर भी प्राण सबसे प्यारा होता है कि नहीं? अपना प्राण सबसे प्यारा होता है। आज बातों बातों में भली भांति एक भाई कह रहा था, आप तो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। नहीं कह देते, नहीं आप तो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। अब भीतर में जो प्राण है, अगर वो रूठ जाए, कहेगा वही प्राण से प्यारा है तो हम निकलते हैं तुम्हारे अंदर से। क्या दुर्गति होगी? प्राण सबको प्यारा होता है। प्राण बचाने के लिए सुख भागा, भागते भागते कहीं जगह नहीं मिला। देवाधिदेव महादेव ने भागते हुए देखा, कहा यही दुष्ट है जो चोरी से कथा को श्रवण किया है। चोरी से त्रिशूल को कहा जाओ इसे मृत्यु दंड दो। इन्होंने चोरी से कथा को सुना है, मृत्यु दंड दो। अब त्रिशूल उसके पीछे पीछे सुख भाग रहा है। भागते भागते कहीं जगह नहीं मिला। एक श्री वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराण को लिखा। याद रखिएगा, वेद व्यास जी महाराज जो निषाद थे। वेद व्यास जी महाराज निषाद थे, वाल्मीकि भी निषाद थे। तो वेद व्यास जी महाराज जो 18 पुराण को लिखा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, उनकी पत्नी का नाम था वाटिका। क्या नाम था उसका? वाटिका। जैसे माताएं लोग सुबह उठ जगती हैं तो जग करके जो अंगड़ाइयां लेती है, अब मुंह खोल के जो हाफी करती हैं। सुख ने क्या देखा? सुख ने सोचा यही जगह है छिपने का। सूक्ष्म रूप धारण किया, मुख में प्रवेश कर गया, गर्भ में चला गया। अब त्रिशूल क्या करे? अब उसके मुंह पे रुका हुआ, बाहर निकलेगा तो मारूंगा, बाहर निकलेगा तो मारूंगा। उधर से वेद व्यास जी पहुंच गए। वेद व्यास जी ने कहा, ओ त्रिशूल महाराज, मेरे पत्नी के मुंह पे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? मारोगे क्या उसे? कहा नहीं नहीं, आपके पत्नी को मारने के लिए नहीं आया। फिर
तो कहा आपके पत्नी के गर्भ में भोले बाबा का शत्रु छुपा हुआ है। कहा आज पहली बार सुना हूं कि भोले बाबा के भी कोई शत्रु है। अरे चाहे मानव हो या दानव हो या किन्नर हो, जो भी हो, सभी उनके प्यारे होते हैं। भोले बाबा सबको चाहते हैं, चाहे शराबी हो या गंजेरी हो या भतेरी हो, भोले बाबा सबको चाहते हैं और सब भोले बाबा को चाहते हैं। लेकिन वो शत्रु कैसे हो गया? कहा चोरी से कथा कोई इन्होंने श्रवण किया। अब उतने में भोले बाबा वहां पहुंच गए। बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। जैसे भोले बाबा पहुंचे, वेद व्यास जी महाराज ने देखा, साक्षात दंडवत किया, चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, दंडवत मतलब समझते हैं साहब? दंडवत मतलब होता है प्रणाम करना। प्रणाम कैसे? जैसे डंडा गिरता था ना, पहले का जो प्रणाम पाती हुआ करता था, जैसे डंडा गिरता था वैसे साक्षात लेट जाते थे चरण में। अब तो प्रणाम करने का क्वालिटी ही कुछ बदल गया। अब जो प्रणाम होता है घुटना से ऊपरे प्रणाम होता है, झुकना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं झुकना चाहता है? अब तो अंग्रेज वाला जींस पैंट पहनते हैं, झुका कैसे जाए, बड़ा मुश्किल है। चलो भाई, आजकल प्रणाम जो होता है, प्रणाम का झुकना ही नहीं चाहता। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर माता पिता के चरणों में नहीं झुकते हो, समाज के चरणों में नहीं झुकते हो, बड़े के आगे नहीं झुकते हो, याद रखिए दूसरे को झुका देना ये बहादुरी नहीं है, स्वयं झुक जाना बहादुरी है। कोई धन के मद में आकर किसी को झुका देना, बल के मद पर किसी को झुका देना ये बहादुरी नहीं है, स्वयं झुक जाना बहादुरी है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकरना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। आज याद रखिए, सिस्टम सब चेंज हो गया साहब। आज कौन झुकता है? पहले गुरुकुल हुआ करता था, अब कहते हैं स्कूल, नहीं कहते स्कूल, अब तो स्कूल। पहले गुरु की उपाधि दी जाती है, अब कहते हैं मास्टर। मास्टर छोड़िए, अब तो मास्टरवा कहना प्रारंभ कर दिया है। नहीं, यही तो मास्टरवा है, मास्टरवा। याद रखिएगा, मास्टर का मतलब माँ किसी प्रकार से टले हमको तो केवल मंथली से है, शीश भाण में चला जाए। याद रखिएगा, आप गुरु पद पर है, गुरु की जिम्मेवारी होती है। आजकल कुछ घसकल दास ऐसे भी होते हैं कि विद्यार्थी के आगे, विद्यार्थी के सामने, अपने शिष्य के आगे शराब पीता है, शिखर मधु गुटखा खाता है। तो बताइए शिष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए प्रभाव पड़ेगा। आज देख करके बहुत रोना आता है। भारत माँ रोती है, आज मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, इतना कमजोर होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे को देखिए, सुंदर मुंह को छुछुंदर बना लेता है, शिखर मधु गुटखा खाता है, शराब पीता, अपने शरीर को खोखला कर रहा है। तो बताइए बॉर्डर पर कैसे रक्षा करेगा? जब स्वयं सुरक्षित रहेगा तब तो वहां रक्षा करेगा ना। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों को अगर राम बनाना चाहते हो, कृष्ण बनाना चाहते हो, स्वामी विवेकानंद बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बच्चे को सत्संग से जोड़ो, संतों से जोड़ो, रामायण से जोड़ो, भागवत से जोड़ो, तभी आपका पुत्र और शक्ति उनको प्राप्त होगा। राम बनने की शक्ति आएगी, कृष्ण बनने की शक्ति आएगी। आज बता है, आज युवा संत से जुड़ना नहीं चाहता है, भागवत से जुड़ना नहीं चाहता है, सत्संग से जुड़ना नहीं चाहता है। मैंने पहले निवेदन किया, धन्य है यहाँ के युवा, बंशीधर को नहीं बुलाया, खेसारी लाल को नहीं बुलाया और यहाँ भगवान की कथा करा रहे। ऐसे युवा को मैं नमन करता हूँ, यहाँ के युवा को। बोलिए महापति महादेव की ये बुद्धि होनी चाहिए, राम बनने की क्षमता आप में आएगी, ये मेरा वादा है। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा, खास करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस समय आज कहते हैं मास्टर का मास्टरवा, मास्टर का मास्टरवा कहबो बच्चा पढ़थौन कहियो न, स्कूल तो रोज अथौन जेतौन पर सुधरथौन कहियो न। ध्यान दीजिएगा, जो इस गुरु होते हैं वो ईश्वर से भी बढ़ के होते हैं, ईश्वर के माता पिता। तो झुकिए। आज वेद व्यास जी महाराज साक्षात दंडवत किए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, प्रभु आप हमें बुला लिए होते, आप यहाँ आने की कष्ट क्यों किए? कहा यहाँ आने का कारण प्रभु, कहा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु छुपा हुआ है। अब भोले बाबा कह रहे कि मेरा शत्रु छुपा हुआ है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा अपराध कर दिया ये जो आपका शत्रु हो गया? कहा तुम्हारी माता को मैं कथा सुना रहा था, इन्होंने चोरी से कथा को श्रवण किया है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कथा भी कहीं चोरी से सुनाई जाती है, तो चोरी का धन गया चोरी में। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, कथा सुनने से क्या होता है? कहा कथा सुनने से वो अमर हो जाता है, वो मरता ही नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा जब अमर हो जाता तो आप काहे मारने के लिए चले आए? जब वो अमर हो गया तो फिर आप त्रिशूल को भेज दिए, आप भी आ गए। लेकिन हे भूत बावन भोलेनाथ, आप तो संहार करता हो, आप तो मार भी सकते हो, लेकिन इसके ऊपर दया कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए इनको, अपने चरणों का दास बना लीजिए। लेकिन देवादिदेव महादेव छोड़ दिए, चले गए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा सुख बाहर आ जा, भोले बाबा तुम्हें क्षमा कर दिया, आ जाओ बाहर आ जाओ। अब देखिए यहाँ सुख क्या कह रहे हैं, देखिए कथा का, आप जो कथा सुन रहे हो ना,
इसका फल तुरंत मिलेगा आपको। भक्ति बीज बिन से नहीं जो झुक जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म होए वो संत के से। भक्ति का बीज कभी, ये जो कथा सुन रहे हैं ना, इसका फल जरूर मिलेगा, याद रखिएगा, आपको जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा अरे मैं कैसे बाहर आ जाऊं, मैंने कथा जो सुनी है अमर कथा, उसका फल तो हमें मिलना चाहिए। जब तक भोले बाबा हमको वरदान नहीं देंगे ना, तब तक मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। चाहे आप जितना प्रयास कर लो, जब तक भोले बाबा हमको वरदान नहीं देंगे, मैं बाहर आने वाला नहीं। अच्छा, 9 माह में माँ शिशु को जन्म देती है। कितने माह में? 9 माह में, याद रखिएगा। 9 माह में माँ शिशु को जन्म देती है। लेकिन आज वेद व्यास जी महाराज की पत्नी वाटिका के गर्भ में कितना दिन हो गया सुख को? 12 बरस। अब ऐसा लगता था कि प्राण को तज देगी, वाटिका प्राण को तज देगी। वेद व्यास जी महाराज ने कहा सुखबा राजा तुम्हारी माता प्राण को तज देगी। कहा वली भांति प्राण तज दे, लेकिन जब तक हमको सत्संग का फल मिलना चाहिए, जब तक भोले बाबा हमको वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। तब वेद व्यास जी महाराज ने भोले बाबा का आह्वान किया। महेश्वराय दिगंबराय गौरी शंकराय वदनाय नीलकंठाय वैकुंठाय भवे भूतेश्वराय श्री नंदीश्वराय श्री गणपति देवाय शिवलोकाय महेश्वराय दिगंबराय, हे दिगंबर हे गौरीनाथ कृपा करो, मैं संकट में पड़ गया हूँ। आज मेरी पत्नी प्राण को तज देगी अगर सुख बाहर नहीं आएगा। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा सुख मैंने तुझे क्षमा कर दिया, अब तू बाहर आ जा। सुख ने कहा जब तक हमको वरदान नहीं दीजिएगा तो हम बाहर आने वाले नहीं है, वरदान दीजिए हमको। कहा मांगो वरदान क्या चाहिए? कहा हे प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हैं। अब देखिए सुख क्या मांग रहे, ध्यान दीजिएगा, सुख क्या मांग रहे, हम लोग क्या मांगते हैं महादेव से? महादेव दया कर दीजिए, 10 मंजिला मकान हो जाए, बेटे का नौकरी लगा जाए, जमीन खरीद ले, ऐसे ऐसे मांगते हैं। महादेव अरे भैया केवल दया मांगो, दया में सब चीज आ जाता है, दया में सब चीज आ जाता है, केवल दया मांगो। अरे दया मांगोगे भोले बाबा को मांग लीजिए, भक्ति मांग लीजिए। अब भोले बाबा जब आपके हो जाएंगे, आप भोले बाबा के हो जाओगे, सारा संसार आपका हो जाएगा। जब से मिला है प्रभु का सहारा, ये सारी दुनिया मेरी है। अब वहां सुख मांग रहा है, आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। मैं यही मांग रहा हूं आपसे, आपके चरणों की भक्ति चाहिए हमें। हमें माया में नहीं पड़ना है, मैं माया में नहीं पढ़ूं, मुझे केवल भक्ति चाहिए बस। भोले बाबा भी गदगद हो गए। वाह बेटा, मांगा तो क्या मांग लिया तूने। हाँ, भोले बाबा ने कहा तू सब चीज मांग लिया, तू मुझे ही मांग लिया, तो ये सारा संसार ही तो मेरा है। याद रखिएगा, जब से मिला है प्रभु का सहारा, ये सारी दुनिया मेरी है। जब परमात्मा के जब आप हो जाओगे तो ये सारा संसार आपको जानना प्रारंभ कर देगा। अजी बबलू दास को कौन जानता था, जब से परमात्मा को पकड़ा आज सारी दुनिया धीरे धीरे जानना प्रारंभ कर दिया। संत सम्राट कबीर साहब को कौन जानता था, मेरसी में ब्रह्मन जी महाराज को कौन जानता था, चलो हरिंद्रानंद भैया को कौन जानता था। इसको पकड़ा और पकड़ते ही सारी दुनिया वाले उसको जानना प्रारंभ कर दिए। कहा यो मस्त ऐसा ही होगा। तब जाकर के कुछ दिनों के बाद में वाटिका एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा सुखदेव जी महाराज। क्या नाम पड़ा? सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान की। और आगे लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा है, फिर मौका मिलेगा तो विस्तार रूप से। पहले क्या था, सुख था, कथा सुना तो बहुत बड़े संत हो गए, आज सब दुनिया वाले उनको जानते हैं। एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा, खास करके मैं अपना पता बता दूं। मेरा जिला खगड़िया, ग्राम टेमा बन्नी रोहरी पड़ता है। मैं बचपन से ही गुरुकुल में रहा और जो गुरु का प्रसाद मिला तो मैं वितरण, वैसे मैं गृहस्थाश्रम का साधु, याद रखिएगा मैं गृहस्थाश्रम का साधु। हमारी पत्नी का नाम है पूजा भारती जी, आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। अभी कपसिया में आए थे 3 दिन के लिए। वो बहुत राम कथा, बहुत अच्छे कथावाचिका है। और फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर वो भी आप लोगों के बीच में आएगी सेवा करने के लिए। बहुत अच्छे वक्ता हैं। और एक मेरा लड़का है छोटा सा, जिसका नाम है नारायण दास, अभी हॉस्टल में है, अभी शिक्षा जरूरी है, वो भी प्रवचन करते हैं, 6 वर्ष का है। अगर मौका मिलेगा तो जरूर आपकी सेवा के लिए जरूर मैं लाऊंगा कभी कभी। आपका बहुत प्यार मिला, जो आप इतने शांतित हो करके बैठ करके इतना भावपूर्वक आपने कथा को सुना, तो आपका मंगल हो, भगवान कामना से यही करता हूँ। और मेरे यूट्यूब पर भी कथा छोड़ी हुई है बबलू दास जी महाराज के नाम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी मेरा बबलू दास जी महाराज के नाम से। और आप लोग सोचते होंगे पैसा तो बहुत लेता होगा ये, मेरा कोई डिमांड नहीं है साहब, कथा का मेरा कोई डिमांड नहीं है। मेरे गुरुदेव ने कहा बेटा इसको बिजनेस मत बनाना, मेरा कोई डिमांड नहीं है। आप खुशी से जो विदाई देंगे वही मैं लूंगा, और नहीं है तो बस
उसमें भी खुश हूँ। लेकिन वही आता है, थोड़ा दूर से आते हैं, थोड़ा तेल की व्यवस्था, तो पानी तो जलता नहीं है, तो तेल की व्यवस्था हो जाए और जो इच्छा आपकी खुशी है विदाई में आप दे सकते हो, मैं सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। एक बार बुलंद आवाज में। मेरी वाणी से किसी को चोट लगी होगी तो क्षमा कीजिएगा, अच्छी वाणी लगे तो जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। एक बार बुलंद आवाज में जय घोष करें, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। आप लोग जयकारा नहीं ला रहे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। जिनके विचारों से खिले चेहरे खिल उठी कलियां, जिनके विचारों से खिले चेहरे खिल उठी कलियां, ऐसे एक बार हमारे गुरुदेव के लिए हो जाए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिस जिसको गुरुदेव अच्छे लगे हैं। कहते हैं संत चरण को जाइए तजी ममता अभिमान, संत चरण को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर सच्चा संत मिल जाएगा तो वो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। और बहुत ही सुंदर विचार हम महाराज जी के माध्यम से सुने। कहते हैं हो रही रहमत की बरसात भेजते जाइए, हो रही रहमत की बरसात भेजते जाइए, सिखाने वाला सिखा रहा है सीखते जाइए, खुद भी लगाइए सत्संग समंदर में डुबकियां, और जो खड़े हैं इधर उधर उनको भी खींचते जाइए। एक बार बुलंद आवाज में बोलिए हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव। और इस प्रवचन से लाभान्वित होकर